हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें लेसन का नाम है कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले चाहे हम पहला लेसन की बात करें जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चाहे हम दूसरा लेसन की बात करें अम्ल क्षार एवं लवण, चाहे हम तीसरे लेसन की बात करें जिसका नाम है धातु और अधातु, ठीक ना, धातु अधातु एवं उपधातु, ये तीनों लेसन हमने रसायन विज्ञान का कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो अगर आप वो वीडियो यानी कि वो सब भी चैप्टर अगर आप लोगों का नहीं कंप्लीट है, वो सब भी अगर आप लोग एकदम जीरो लेवल से एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग ये तीनों लेसन जो है कि अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये जो कुछ टॉपिक हैं इसमें से कुछ टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक ना। और ये आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे, मॉडल पेपर भी देंगे, ठीक ना। ये अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से अच्छा नंबर इस विज्ञान में हम आपको दिला देंगे, बशर्ते आप लोगों को जितना बताया जाता है केवल उतना ही करना है, ठीक ना। और हम कोशिश ये करेंगे, हम वैसे तो हम पढ़ाते हैं केवल रसायन विज्ञान ही, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि फिजिक्स का भी यानी कि भौतिक विज्ञान का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को करवा देंगे। हम मॉडल पेपर एक बनाएंगे, मॉडल पेपर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, किसका, आपका फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और बायोलॉजी का भी, यानी तीनों साइंस का जो मॉडल पेपर है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है और सभी अपने मित्रों को भी जोड़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस लेसन में, इस टॉपिक में, यानी कि ये जो लेक्चर है इसमें आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन का नाम क्या है? कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। जैसा कि आप श्वास ले रहे हैं या फिर हम सांस ले, सभी जीवित जीव जंतु क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस लेने में अगर हम मनुष्य की बात करें, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आपके शरीर में जो विटामिन होता है, आप जो यानी कि विटामिन भी आपका यानी कि जो विटामिन होता है, इंसुलिन होता है, ठीक है ना, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं आपकी जो पूरी बॉडी है ये क्या है? ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बनिक है, कार्बन से ही मिलकर के बनी हुई है। जो भी आपकी यानी कि बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है, जो भी वर्क कर रही है, ये आपका किसकी देन है? यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक रसायन की देन है। यानी कहने मतलब इसमें कार्बनिक कंपाउंड का जो योगदान होता है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक ना। यानी कि कार्बनिक यौगिक इसमें हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। अब आप बोल रहे होंगे हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है, बिल्कुल आपके शरीर में कार्बन पाया जाता है, जो भी आपका सांस लेने में यानी कि हेल्प करता है, या आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की हम बात करें, विटामिन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वसा की बात करें, ठीक ना, ये सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये सभी आपकी बॉडी में पाया जाता है, आपके शरीर में पाया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग इसी के बारे में आप यानी कि आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कार्बन होता क्या है, ठीक। देखिए लेसन का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्या है? कक्षा 10 का रसायन विज्ञान है, ठीक ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ करेंगे। अब हम लोग सीख लेते हैं, पहले देखते हैं कि कार्बन क्या होता है। देखिए सभी लोग जानते हैं जो कार्बन होता है उसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। जो कार्बन होता है उसका प्रतीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं, वो क्या होता है? सी होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, ये क्या होता है? सी होता है। जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। यानी कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। यानी कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ये मिल जाता है 2,4, यानी इसके बाहरी कोश में जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, ठीक ना। तो ये है आपका कार्बन। लेकिन हम आप लोग को पहले ये बता दें ये जो कार्बन है ये होता क्या, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कार्बन आया कहां से? देखिए जो कार्बन है, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है एक लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से हुई है।
कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एक शब्द कार्बो से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बो से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, काला पदार्थ अर्थात कोयला होता है। ठीक है ना, तो कोयले से ही आपका कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये है आपका कार्बन। ठीक, इसका प्रतीक क्या देखने को मिलता है, सी देखने को मिलता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है भैया, 6 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये आपका कितना होता है, 12 होता है। बात सबको समझ में आ गई ना। इसके पहले जो आपने तीनों लेसन पढ़ा है ये सभी क्या थे, अकार्बनिक थे, ये सभी क्या थे, अकार्बनिक थे। लेकिन अब आपको ये जो चैप्टर पढ़ना है ये आपको कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है, मतलब जो भी आप यौगिक पढ़ेंगे उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है, तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, पहले तो हम ये आपको बता दें, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं ये भी हम आपको बता दें। क्योंकि देखिए हमको इस चैप्टर का यानी कि जो चैप्टर है इसमें पढ़ना ही हमको कार्बन और उसके यौगिक। हमने कार्बन तो जान लिया, कार्बन क्या होता है, सी होता है इसका प्रतीक, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। देखिए यौगिक जो होते हैं भैया वो 2 प्रकार के होते हैं। ये यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के आपके यौगिक पाए जाते हैं पूरे अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो। कौन कौन सा है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जैसा कि आपको हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। इसी तरीके से दूसरा आपका क्या होता है, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। कार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जिस यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना, एक काम करिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे वीडियो में जो कि इससे एक अगले टॉपिक जो कि इसके अगले टॉपिक के बारे में आपको समझाएं, लेकिन उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। एक बार फिर से हम इसको जरा रिपीट कर दें। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ यानी कि कोयला होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला होता है। यहां से आपका कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। और कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है। जो कार्बन होता है इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये है आपका कार्बन। ये इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं मिलता है 2,4, यानी इसके बाहरी कोश में पहले वाले सेल में आपका पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे वाले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता है आपका 2,4। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग देख लेंगे कि कार्बन जो होता है वो आबंध कैसा बनाता है। आबंध कितने प्रकार का बनाता है, इसके पहले आपने धातु और अधातु में देखा था, ठीक ना, या फिर आपने अम्ल और क्षार में देखा था, अम्ल और क्षार में देखा था, या फिर धातु और अधातु में आपने अभी तक देखा था कि धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, धातु अधातु हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए। धातु जो होते हैं उनकी कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। बात को समझ में आ गई ना। यानी कि अभी आपने क्या देखा, कोई भी तत्व या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता था या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागता था, क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, इलेक्ट्रॉन त्यागता था और ग्रहण इसलिए करता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागता है या फिर ग्रहण करता है क्योंकि वो क्या करता है, अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। और जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूट्रल हो जाता है, आखिरी गैसों के समान बिहेव करने लगता है। ठीक ना, जैसे नहीं होता है कि सब लोग चाहते हैं कि हम मुकेश अंबानी ही बन जाए, सब लोग चाहते हैं हम लोग रतन टाटा ही बन जाए, मतलब उनके जैसा
बनना चाहते हैं। उसी तरीके से एलिमेंट भी है, एलिमेंट भी अक्रिय गैसों के जैसा बनना चाहते हैं और अक्रिय गैसों के जैसा बनने के लिए वो क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसके लिए चाहे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, चाहे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, चाहे किसी दूसरे माध्यम से अपना अष्टक पूरा करते हैं। और जब उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वह अक्रिय गैसों के समान व्यवहार करने लगते हैं, वह मुकेश अंबानी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, वह बिल गेट्स के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज यहाँ पे होता है। उसी तरीके से ये जो कार्बन होता है, अब हम लोग कार्बन देख लेते हैं। जैसे अभी आपने धातु में क्या देखा था, यानी कि आपने क्या देखा था, धातु में आपने क्या देखा था, जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता था, 2 इलेक्ट्रॉन होता था या 3 इलेक्ट्रॉन होता था। तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन त्यागता था। ये क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन त्यागते थे, इलेक्ट्रॉन त्यागते थे। और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते थे, पॉजिटिव का आयन, यानी कि पॉजिटिव का चार्ज बनाते थे, धन आयन बनाते थे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो 1 प्लस का चार्ज बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो 2 प्लस का चार्ज बनाता है, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो 3 प्लस का चार्ज बनाता है। ठीक ना। लेकिन अगर आप आधातु में आपने क्या देखा होगा, यानी कि आधातु में अगर हम बात करें तो आधातु में आपने देखा था जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते थे, इस पर कौन सा चार्ज आता था, निगेटिव का चार्ज आता था। अब तक आपने यही देखा था, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। मतलब ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को देता था और ये क्या करता, इलेक्ट्रॉन को लेता था। लेकिन कार्बन ये सबसे बिल्कुल अलग है। कार्बन ये सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप देखिए इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो 1 2 3 है और ना तो 5 6 7 है, दोनों के बीच का है। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है ना। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। इस माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं ये जो कार्बन होते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कैसे अपना अष्टक पूरा करेगा। क्योंकि भाई देखिए, अष्टक तो पूरा इसको भी करना है, अष्टक पूरा इसको भी करना है और ये सबको भी क्या करना था, अष्टक पूरा करना था। क्योंकि सबको नोबल गैसों के समान बिहेव करना था, सबको अक्रिय गैसों के समान व्यवहार करना था। इसके लिए वो यानी कि परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या तो ग्रहण करते हैं। मतलब चाहे जिसके थ्रू अपना अष्टक क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये कैसे अष्टक कंप्लीट करेगा, ये अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप इसमें अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए, जैसे देखिए आपने कहानी सुना होगा, आपने सुना होगा कि अकबर और बीरबल का। जैसे एक राजा थे, छोड़िए अकबर और बीरबल, ठीक है ना। नहीं तो चलिए ले लीजिए, अकबर थे। अकबर के महल में आप तो जानते हैं अकबर है राजा थे, तो उनके महल में बहुत ढेर सारा खजाना था, पैसा सोना चांदी हीरा मोती ये सब तो था ही, ठीक ना। तो उनके महल में रोज रोज चोरी हुआ करता था। जो अकबर थे उनके महल में रोज रोज चोरी हुआ करता था और कोई चोर को पकड़ भी नहीं पाता था, क्योंकि चोर जो था उसी में से जो दरबारी था, यानी कि राजा का दरबारी ही क्या करता था, चोरी करता था। क्योंकि उसी को सबको पता होता है, उसी को सबको पता था, यानी कि उसी को सब पता था कि कहाँ पे जेवर रखा है, कहाँ पे पैसा रखा है, कहाँ पे चांदी रखता है, क्या रखा है। ये सब जो है कि केवल अंदर के लोगों को ही पता होता है। बस को समझ आ गया ना। तो उसी के अंदर के, यानी कि जो राजमहल है उसी का अंदर का कर्मचारी कोई क्या करता था, रोज चोरी करता था और पता ही नहीं लग पाता था कि कौन यहाँ से क्या कर रहा है, जेवर चुरा रहा है या फिर पैसा चुरा रहा है। तो अकबर ने तो यानी जो राजा थे वो बीरबल को बुलाए तो बोले भैया ऐसी ऐसी समस्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, रोज रोज चोरी हो रही है, तुम जरा कोई तरकीब लगाओ, तरकीब लगा करके चोर को पकड़ो। ठीक है ना। क्योंकि चोर पकड़ा नहीं रहा था, रोज रोज 2-3 दिन आता होता था फिर चोरी कर लेता था, 2-3 दिन आता होता था फिर चोरी कर लेता था। जब बहुत ढेर सारा खजाना जो कि धीरे धीरे क्या करता, आपका गायब कर दिया राजा के महल से। ठीक है ना। तो बीरबल को यह जो कि जिम्मा दिया गया कि तुम पकड़ो कि चोर कौन है। तो बीरबल ने क्या किया, जैसे ये था, ये राजा का यानी कि महल था, ये राजा के महल में जाने का रास्ता था, राजा के महल में जाने का रास्ता था, जहां पे ये 2 कमरे बने हुए थे, ऐसे कुछ 2 कमरे बने हुए थे, ऐसे कुछ यहाँ पे 2 कमरे बने हुए थे। ठीक है ना। ये यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 2 कमरे थे। ये क्या है, 2 कमरा है, ये क्या है, कमरा है, ये भी क्या है, कमरा है। एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। ठीक है ना। अब जो है कि चोर जो था यहां से इंटर करेगा, यहां से कौन इंटर करेगा, यहां से कौन प्रवेश करेगा, यहां से चोर प्रवेश करेगा। इसके बाद बीरबल ने क्या किया,
बीरबल ने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये दो दरवाजा है, ये दो दरवाजा है, यहाँ पे क्या लगा था, ऐसे करके यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ था, इसी करके यहाँ पे क्या लगा हुआ था, दरवाजा लगा था, दरवाजा लगा था। तो यहाँ पे राजा ने यानी कि जो बीरबल था, बीरबल ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि सोना रख दिया, ठीक है ना, जेवर रख दिया यहाँ पे। इसके बाद इधर उसने क्या कर दिया, इधर उसने क्या कर दिया, सोना रख दिया, ऐसे ऐसे करके ये आपका सोना रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या रख दिया उसने, सोना चांदी रख दिया, आभूषण रख दिया या फिर सोना रख दिया। इसके बाद ये उसने क्या कर दिया, ऐसे गड्डी गड्डी करके यहाँ पे उसने पैसा रख दिया, क्या रख दिया, ऐसे ऐसे गड्डी करके उसने पैसा को रख दिया, इधर क्या रख दिया, पैसा रख दिया। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, क्या है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर क्या है, एक बार फिर से हम आपको समझा दें। ये क्या है, ये राजा का ऐसा कुछ है, हालांकि राजा का इतना छोटा तो महल है नहीं, लेकिन जहां पे राजा ने जेवर रखा था, जहां पे राजा ने पैसा रखा था, उसका कुछ हाल ऐसे था, ठीक है ना। इधर से जाने का रास्ता था, इसके बाद इधर से निकलने का भी रास्ता था, ये भी चीज है, इधर से निकलने का भी रास्ता था। तो ये जो चोर है यहां से आया, यहाँ से जब आया तो क्या किया, इधर आपका यानी कि ये जो एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, इधर उसने क्या कर दिया था, दरवाजा को खोल दिया, जो दरवाजा था दरवाजे को देखिए ओपन कर दिया गया, और यहाँ पे सोना एक तरफ रख दिया गया, एक तरफ पैसा को रख दिया गया। तो जैसे ही चोर यहाँ पे गया, यहाँ पे पहुंचा, तो ये क्या देख रहा है, इधर भी सोना चांदी रखा हुआ है, इधर पैसा रखा हुआ है, इधर सोना चांदी रखा हुआ है, इधर पैसा रखा हुआ है। तो चोर जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो थोड़ा सा सोचने लगा, मतलब वो कंफ्यूज हो गया। चोर जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो कंफ्यूज हो गया, तो भैया हम लोग यानी कि हम जो है कि सोना चांदी चुराए या फिर पैसा चुराए, क्योंकि गया तो है वो चोरी ही करने, वो चोरी ही करने गया है। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया कि हम सोना चांदी लूटे कि पैसा लूटे, ठीक है ना। तो इसी यानी कि इसी सोच में ये थोड़ा सा कुछ यानी कि कुछ समय तक यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, मतलब ये कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होकर के यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा होकर सोचने लगा, भैया हमको सोना में ज्यादा फायदा है कि हमको पैसा में ज्यादा फायदा है। बात को समझ में आ गया ना। इतने में जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि चूंकि देखिए ये कंफ्यूज हो गया था भैया, क्योंकि दोनों ही उसके लिए उपयोगी है, दोनों ही उसके लिए उपयोगी है। भैया सोना यानी कि अगर लूटेगा तो बेच करके वो पैसा ही लेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे पहुंच करके सब चीज सोचने लगा, कंफ्यूज हो गया कि हम इधर जाए कि इधर जाए। इतने में आपका जो बीरबल था वो आकर के उसको धर दबोचा, पकड़ लिया। बात को समझ में आ गया ना। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे चोर कंफ्यूज ना होता, क्या वो पकड़ाता? नहीं पकड़ाता। चोर जो है कि अगर मान लीजिए इधर सोना ना रखा होता, इधर मान लीजिए केवल पैसा ही रखा होता, इधर से आता पैसा लेता, इसके बाद गत्ते से उधर से निकल के चला जाता। बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने क्या कर दिया, बीरबल ने दिमाग लगाया कि एक तरफ क्या कर दिया, सोना रख दिया, एक तरफ उसने पैसा रख दिया, ताकि चोर यहाँ पे आए और कंफ्यूज हो जाए कि हम इधर जाए मतलब हम सोना लूटे कि हम पैसा लूटे। एकदम सेम टू सेम हाल होता है कार्बन का। अब हम लोग अपनी टॉपिक पे चलते हैं। एकदम सेम टू सेम होता है हाल होता है कार्बन का। कार्बन का जरा देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसके बारीक उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, कार्बन को क्या करना भैया, अष्टक पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, अगर यह इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगर मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करता है, ले लेता है, इस पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये क्या करे, चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। क्योंकि भाई देखिए ये बीच मझधार में फंस जाता है। ये एकदम, ये जो चोर था, इस चोर की तरह ये कार्बन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को त्यागे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। मतलब ये भी तो कर सकता था कार्बन, ये क्या करता था, 4 प्लस का चार्ज रख सकता था, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता था, ठीक है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता था, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता था। तो इसी में ये क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते। इतना ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि बोल देता है सबसे कि भैया एक काम करिए, हम तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन हम किसी को देंगे, हम अपना अष्टक साझेदारी के द्वारा पूरा करेंगे। ये बहुत मुख्य बातें हमने बोली। क्या कहता है, ना तो भैया हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, हम साझेदारी द्वारा अपना अष्टक पूरा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब ये बोला कि ना तो हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अगला जो है कोई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन ही हो गया, ऑक्सीजन आकर के पूछता है, इसका मतलब तुम अपना अष्टक पूरा नहीं करोगे, इसका मतलब तुम अपना अष्टक पूरा नहीं करोगे। तो ये कार्बन बोलता है बिल्कुल हम पूरा करेंगे भैया, लेकिन हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे,
कि हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दें, सॉरी इलेक्ट्रॉन को त्याग दें या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दें, हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, हम करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। बात समझ में आ गई ना, हम करेंगे वही जो हमारा मन करेगा, यही बोलता है कौन, कार्बन बोलता है। इसीलिए ये कार्बन सबको मना कर देता है और बोलता है हमारा मन कर रहा है, हम अपना साझेदारी के द्वारा भैया अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। इसीलिए ये जो कार्बन होता है क्या करता है, साझेदारी द्वारा अपना अष्टक कंप्लीट करता है, और साझेदारी द्वारा जो आबंध बनता है उस आबंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। यानी कार्बन जो होता है भैया वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आप सबको समझ में आ गया। ये कहानी हमको सुनाने का क्या मकसद था, ये कार्बन को समझाने का हमारा मकसद था कि कार्बन क्या करता है, कैसे कंफ्यूज होता है, कार्बन कैसे कंफ्यूज होता है कि हमको इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए कार्बन कंफ्यूज होकर के क्या बोलता है, हमको भैया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है, हमको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना है। कोई अगर 4 इलेक्ट्रॉन हमसे साझा करेगा तो हम उससे साझा कर लेंगे और साझा करके हम अपना अष्टक जो कि कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा अष्टक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई। तो ये था आपका जो कार्बन होता है वो शेयरिंग के द्वारा अपना अष्टक कंप्लीट करता है, मतलब सहसंयोजी आबंध का फॉर्मेशन करता है। इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलें। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब कि कार्बन के भैया लाखों करोड़ों, कार्बन के लाखों करोड़ों यौगिक पाए जाते हैं, कार्बन के लाखों करोड़ों यौगिक पाए जाते हैं। ऐसा क्या होता है भैया कार्बन में, ऐसा क्या होता है कार्बन में कि ये क्या करता है, लाखों करोड़ों यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लाखों करोड़ों यौगिक पाए जाते हैं। जबकि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसा इसमें तो यानी इसमें तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये क्या करे, लाखों करोड़ों यौगिक का फॉर्मेशन करे। लेकिन कार्बन में ऐसा क्या गुण होता है भाई, कार्बन में ऐसा क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो इतने ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इतने ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। तो क्यों करता है ये अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देखिए जो कार्बन होता है, तो पहले आप लोग बल्कि हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सर्वतोमुखी प्रकृति मतलब कि ऐसा क्या होता है भैया कार्बन में जो इतना अधिक यौगिक का फॉर्मेशन करता है, ये सभी जगह पे पाया जाता है। ऐसा क्या है कार्बन में, ऐसी कौन सी खास बात है कार्बन में जो इतने सारे कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर लेता है। चाहे जो भी आता है बोलता भैया, अगर जिससे कोई नहीं आबंध बनाता है इससे यानी उसको भी ये बुला लेता है, आओ भैया तुम हमारे पास, हम क्या करेंगे तुझसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हम क्या करेंगे तुमसे बॉन्ड का यानी कि बॉन्ड बनाएंगे। किसी को भी ये ना नहीं करता है, किसी भी को ये ना नहीं करता है कि ये सबसे क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में ऐसा कौन सा कारण है कि ये इतने ज्यादा यौगिक का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें पहला कारण है यहाँ पे स्वयं के साथ आबंध बनाने की क्षमता। ये क्या है, स्वयं के साथ आबंध बनाने की क्षमता, यानी कि ये जो यौगिक होता है, यानी कि ये जो कार्बन होता है इसमें स्वयं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, मतलब यह स्वयं के साथ जुड़ सकता है। जैसे देखिए आपने एग्जांपल देखा होगा एथेन C2H6, ठीक ना। आपने एग्जांपल देखा होगा एथेनॉल C2H5OH, आपने एग्जांपल देखा होगा C3H7OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल बोलते हैं। आपने एग्जांपल देखा होगा CH3COOH, ये आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये सब में अगर देखा जाए तो ये सब में कार्बन से ही जुड़ा होता है। जैसे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले क्लास में स्ट्रक्चर बनाना ही सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप लोग परेशान ना होइए। ये देखिए इसमें ये क्या है, देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए इसमें भी कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये है जैसे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भैया कि सर जी यहाँ पे बहुत तो भराका इसको, यानी कि इसके स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। भैया आप लोगों को भी आप देखेंगे तुरंत उसकी स्ट्रक्चर आपके दिमाग पे बन जाएगी और तुरंत यहाँ पे इसको छाप देंगे। बशर्ते आप लोग को क्या करना है, जितना भी क्लास हम
वीडियो अपलोड करते हैं, ये आप लोगों को क्या करना है, केवल सीरियल वाइज से देखते चले जाना है। अगले क्लास में हम ये आपको बता देंगे, अगर वो अगला वाला क्लास यानी कि अगर आप हमारा देख लेंगे तो हम पूरा विश्वास करते हैं आपके दिमाग में फिगर बनने लगेगा, आपके दिमाग में सब स्ट्रक्चर बनने लगेगा, आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज होता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आपका C3H7OH था, इसमें देखो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन देखो स्वयं के साथ जुड़ रहा है। तो पहले ये यानी कि रीजन होता है, पहला ये कार्ड होता है कि कार्बन के साथ यानी कि कार्बन में स्वयं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। यही कार्ड होती है कि कार्बनिक यौगिक जो होता है इतने सारे यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है ना, इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम दूसरा आपको बताएं कि दूसरी कौन सी ऐसी यानी कि खास बात होती है कि ये इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, देखिए हो गया, ओके। तो दूसरा यहां पे होता है श्रृंखला बनाने की क्षमता। दूसरा क्या होता है, श्रृंखला बनाने की क्षमता, यानी कि ये जो कार्बन होता है श्रृंखला बनाने की क्षमता, मतलब कि ये जो कार्बन होता है इसमें श्रृंखला बनाने की भी क्षमता होती है। श्रृंखला बनाने की क्षमता मतलब जैसे ये देखिए है CH3 CH2 CH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3, ये आपका क्या है, श्रृंखला है। ये क्या है, श्रृंखला है। ऐसे ही ढेर सारे यानी बहुत सारे कंपाउंड यानी कि बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, श्रृंखला है। ये क्या है, श्रृंखला है। श्रृंखला क्या होती है, कितने प्रकार की होती है कार्बनिक यौगिक, ये सब जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा, बशर्ते जितना बताया जाता है केवल उतना ही आप लोग ध्यान दीजिए, उससे एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इसी में आपका केमिस्ट्री में हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, आपको 100 में 100 करवा देंगे। यानी कि केमिस्ट्री आपका जो होता है कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का केमिस्ट्री जो होता है 20 नंबर का पूछा जाता है। तो 20 में हम पूरा उम्मीद करते हैं अगर आप पूरा क्लास हमारा देख लेंगे तो आप लोगों को 20 में 20 नंबर मिलेगा। 20 में 20 आप ठोक करके आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते आप लोग को जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया जाता है उसको आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो भी यहाँ पे मॉडल पेपर या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है उसको आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपका श्रृंखला बनाने की क्षमता, मतलब ये जो कार्बनिक यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें श्रृंखला बनाने की भी क्षमता होती है। यही कारण होता है ये सब इतने ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम तीसरा आपको बताएं। तो तीसरा यहाँ पे क्या है, कि एक से अधिक आबंध बनाने की क्षमता। तीसरा यहाँ पे क्या है, एक से अधिक आबंध बनाने की क्षमता। तीसरा यहाँ पे क्या है, एक से अधिक आबंध बनाने की क्षमता। मतलब कि ये जो कार्बनिक यानी कि कार्बन होते हैं इसमें एक से अधिक आबंध बनाने की क्षमता यानी कि होती है। एक से अधिक मतलब जैसे देखिए, कार्बन अगर किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है तो भी बना लेता है। मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है वो भी एक यानी कि उसमें भी ये राजी हो जाता है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है इसमें भी ये राजी हो जाता है। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है इसमें भी ये राजी हो जाता है। मतलब देखिए, अगर कोई कहता है भैया हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक काम करो तो हमसे एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर लो, ये उससे भी तैयार हो जाता है। अगर कोई बोलता भैया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है तो हमसे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लीजिए, तो ये बोलता है चलो भाई ठीक है, आ जाओ 2 इलेक्ट्रॉन का भी हम साझा कर लेंगे। ये आपका क्या बोलता है, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, एक का होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपका तीनों प्रॉपर्टी है, यही ऐसी यानी कि तीनों गुण है कार्बन में, तीनों गुण यही पाया जाता है जिसके कारण कार्बन जो होता है इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो क्या है, स्वयं के साथ आबंध बनाने की क्षमता, इसके बाद श्रृंखला बनाने की क्षमता, इसके बाद एक से अधिक आबंध बनाने की क्षमता। ठीक ना, तो ये होता है आपका यही कारण, यही तीनों ऐसा यानी कि रीजन होता है इसके कारण जो कार्बन होता है वो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में, आज तो था कार्बन और उसके यौगिक का इंट्रोडक्शन, क्या होता है कार्बनिक यौगिक, कैसे क्या होता है ये हमने देखा था। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक में देखिए, कार्बन के यौगिक में आपके अपर रूप, 3 अपर रूप आपको कार्बन के अपर रूप में आपको 3 अपर रूप देखने को मिलेंगे। एक होगा हीरा, एक होगा ग्रेफाइट, एक होगा फुलेरिन। ये सबको हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक ना, इसीलिए इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो
और हाँ, अगले क्लास में जो है कि हम इसके बाद वाला जो क्लास है उसमें हम लोग कार्बन और उसके यानी कि अपर रूप के बारे में देखेंगे। इसके बाद अगला जो क्लास आएगा उसमें हम आपको बताएंगे ये स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनाया था वो हमने यहाँ पे तुरंत बना दिया था, यानी कि फार्मूला देखा था और उसका फार्मूला यानी कि उसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया था। तो ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब जो है कि हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।